अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने आज एक 7 किलोवाट का इन्वर्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मसला ये है कि ये बटन से ऑन ऑफ होना बंद हो गया। ठीक है, यानी इस बटन से ये ऑन नहीं होता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसे किस तरीके से जो है वो ट्रबल शूट करना है, किस तरीके से इसको सही करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर IGBT लगे होते हैं। आपने ये देखने हैं कि इसके IGBT को ये आपको ब्लास्ट हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने इस चीज़ पे गौर करना है। अब मैं कैमरा क्लोज़ लेके जाता हूँ, आप देखिएगा दोस्तों। ये कैमरा मैं इसका क्लोज़ करता हूँ IGBT के पास। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं IGBT, ये आप सब देख सकते हैं। ये मेरे 8 की 8 जो IGBT हैं, ये तमाम की तमाम ठीक नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कोई भी बर्न हुआ IGBT नज़र नहीं आ रहा। जब हमारे सब IGBT ठीक हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम चांस होगा कि ये IGBT ख़राब होंगे। मसला ये आ सकता है कि हमारा यहाँ से कोई ना कोई तार ख़राब हो सकती है, या हमारी पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है, या ये जो बटन है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर ट्रबल शूट करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपका जो इन्वर्टर है ये हमारा सोलर पैनल से अलग होना चाहिए। इसके अंदर जो हैवी कैपेसिटर्स लगे होते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जो है वो करंट को स्टोर करते हैं। तो अगर आप इसको फ़ौरन उतार के काम करना शुरू करेंगे तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि आपको बिजली का ज़ोरदार झटका लग जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग ने फ़ौरन काम करना है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो इसकी पहले 2 पॉइंट होते हैं बाएं तरफ, आप इनको एक वायर की मदद से एक मरतबा शॉर्ट करें तो ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अभी आपको जो है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये बटन चेक कर लेना है कि इस बटन में तो फॉल्ट नहीं है। आपने ऐसा करना है कि आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को आपने दोस्तों ऐसे कंटिन्यूटी पे लगा लेना है। कंटिन्यूटी पर लगाने के बाद आपने इसको जो है वो बटन के दोनों पॉइंटों पे लगाना है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर लगा के मैंने ये मीटर को सामने रखा है। एक मरतबा हम इसके टर्मिनल मिलाएंगे ना आपस में ऐसे, तो ये देखें ये हमारा मीटर जो है वो 0 ओहम शो करता है और जो है वो कंटिन्यूटी जाहिर करता है। तो अब हम इसको बटन के ऊपर लगा लेंगे दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, ये बटन के ऊपर दोनों पॉइंट्स हमने लगा लिए हैं दोस्तों, और बटन इस टाइम हमारा ऑफ पोजीशन में। अब बटन को ऑन करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए दोस्तों। ऑन किया तो ये देखें कंटिन्यूटी आ रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। इसका मतलब है हमारा बटन बिल्कुल ओके है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने ये चेक करना है कि आपके पास ये जो पावर सप्लाई है इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बाद टाइम दोस्तों इसके अंदर पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसला आता है ये भी। तो पावर सप्लाई का दोस्तों चेक करने के लिए आपने एक काम ये करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे 200 से ज़्यादा वोल्टेज आने चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव पर। अगर यहीं पर वोल्टेज नहीं आएंगे तो आपकी आगे पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी। तो जब यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दोस्तों ये मैंने मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पर सेट कर लिया। ठीक है, ये देखें DC वोल्टेज है, यहाँ पर AC वोल्टेज है, ये DC वोल्टेज पे सेट कर लिया। और पहले और दूसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास DC वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये पहले पॉइंट पे मैं मीटर की प्रॉब को लगाऊंगा पॉजिटिव को और दूसरे पर लगाऊंगा नेगेटिव को। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करें 297 वोल्टेज हमारे आ रहे हैं DC। ठीक है दोस्तों, ये सोलर पैनल्स की तरफ से हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं तो 297 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास DC सप्लाई मौजूद है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारे पास ये वाली जो सप्लाई है ये आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। ये जो आउटपुट दोस्तों होती है, ये आउटपुट इसकी आती होती है नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट पे। तो मैं आपको अभी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ कि आपने कहाँ चेक करनी है। दोस्तों ये मीटर को DC पे ही आपने सेट करके रखना है, और बोर्ड के अंदर जो है मैं आपको अब दिखा दूं कि आपने 15 वोल्ट कैसे चेक करने हैं। दोस्तों आप जब देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे रेगुलेटर IC नज़र आएगा जो हीट सिंक पे लगा होता है, ये वाला। आप ये बोर्ड के अंदर आपको वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। जितने भी बोर्ड होते हैं देख लें, इस तरफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे ये मेन IC सिस्टम IC लगा हुआ है, और सिस्टम IC के पास आपको ये वोल्टेज रेगुलेटर नज़र आएगा। ये जो है इसकी जो बॉडी है वो नेगेटिव का काम करती है। नेगेटिव आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट। और जो पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों वो आपको बटन के किसी भी एक पॉइंट पर मिल सकता है। 15 वोल्ट या 14 वोल्ट आने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर सप्लाई मौजूद है 297 वोल्ट, आपको अभी चेक करवाई है। तो अब हम मीटर जो है, मीटर की हमने नेगेटिव, ये मीटर DC पे सेट किया हुआ है। नेगेटिव जो है वो हमने ये देखें यहाँ पर रख लिया। ठीक है, इसके ऊपर। और जो पॉजिटिव है वो बटन के दोनों पॉइंटों पे हमने चेक कर लेना है कि दोनों पॉइंटों पर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये पहले एक पर मैं चेक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक के ऊपर मैंने चेक किया, ये हमारा पॉजिटिव नहीं आ रहा। उसके बाद ये दूसरे पॉइंट पे देख रहा हूँ तो दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव नहीं आ रहा, सिर्फ 0.2 वोल्ट शो हो रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं। बटन ऑन ऑफ जो है वो बाद की बात है, बटन के किसी भी एक पॉइंट पर जो है वो वोल्टेज आ रहे होते हैं यहाँ पे।
तो किसी भी पॉइंट पे 15 वोल्ट नहीं आ रहे तो इसका कन्फर्म मतलब है कि हमारी ये जो पावर सप्लाई लगी हुई है ये पावर सप्लाई ख़राब है। इस पावर सप्लाई को जस्ट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास एक नई सप्लाई है 15 वोल्ट की है, आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये देखें 15 वोल्ट और 3 एम्पेयर इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आप चेक करें 15 वोल्ट 3 एम्पेयर की सप्लाई है। तो हम जो है ये सप्लाई रिप्लेस कर देंगे। तो मैं आपको दोस्तों सप्लाई रिप्लेस करके जल्दी जो है वो दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर वीडियो में करने लग गया। बोर्ड अभी मैंने खोलना है। ये सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव होता है दोस्तों। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव सेम वैसे ही लगा देना होता है जैसे पहले लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, और यहाँ से इसकी इनपुट होती है, इनपुट जो है वो जो है दोबारा हम लगा देंगे। सप्लाई चेंज करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई मैंने नई लगा ली है, ठीक है। और अब आपको जो है हम लोग वोल्टेज चेक करवाते हैं कि वोल्टेज हमारे आ गए हैं, बन गए हैं या नहीं बन गए, ठीक है। तो मैं मल्टीमीटर को ज़रा सेट कर लूँ। ये दोस्तों मेरा मल्टीमीटर है, ये एहतियात से रखना है आपने क्योंकि मेन पावर भी लगी हुई है आपके पास, ठीक है। और ये मल्टीमीटर से आपको पहले मैं मेन के वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि मेन पे हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अभी देख लें आप 0 है, ठीक है। और मेन पे पहले चेक करवाता हूँ आपको वोल्टेज। ये मीटर की प्रॉब्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव लग गई। नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से लगानी है दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करें 299 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारे ये वोल्टेज आ गया। अब मैं आपको आउटपुट के वोल्टेज दिखाता हूँ कि आउटपुट के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। मीटर यहाँ रख लिया है। ये नेगेटिव प्रॉब पकड़ो आप, नेगेटिव जो है वो यहाँ लगा दो आप। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव प्रॉब लगी दोस्तों। अब जब पॉजिटिव प्रॉब जो है वो मैं लगाऊंगा इसकी दोस्तों, तो पॉजिटिव अब हम देखेंगे कि किसी एक के अंदर 15 वोल्ट आने चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बटन, ये देखें। इसके ऊपर दोस्तों लगाए हैं, कोई वोल्टेज नहीं आया, 0.1 है। दूसरे पे लगाता हूँ तो ये चेक करें 15.15 वोल्टेज आ गए हैं। अब ऐसा क्यों है? एक पॉइंट पे बटन पे आ रहे होते हैं, जब हम बटन को ऑन करते हैं, आपको दिखा देता हूँ, बटन ऑफ है। ये आप चेक करें, बटन इस टाइम ऑफ है, ठीक है। बटन ऑफ है, इस वजह से एक पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं। जब बटन ऑन हो जाएगा दोस्तों तो दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज आ जाएंगे। और अभी आप इसकी LCD चेक करें, ये इस तरफ से दिखाता हूँ, LCD इसकी बंद है, ये आप चेक कर सकते हैं, LCD बंद है। जब हम इसके बटन को ऑन करेंगे तो दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज आ जाएंगे। अब इस पॉइंट पे मैं रखता हूँ तो वोल्टेज नहीं आ रहे ना, देखें इस पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे रखा, अब बटन ऑन करें आप। ये बटन ऑन किया दोस्तों तो ये हमारे पास फ़ैन भी चल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे LCD भी चल गई है, ये आप चेक करें, LCD भी चल गई है, ठीक है। और हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो गया है। तो दोस्तों इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब जो है मीटर को मैं साइड पे कर लेता हूँ और आपको मैं इसके ऊपर जो है वो चेक करवाता हूँ। इसके ऊपर जो है वो लोड चला के, ठीक है। लोड यहाँ पे मैं अटैच करता हूँ। ये मैंने अटैच किया है एक 500 वाट का राड, आपको दिखा भी देता हूँ। ये दोस्तों राड लगा हुआ है 500 वाट का, ठीक है। तो अब इसको मैं जो है वो ऑन कर रहा हूँ, लोड लगा हुआ है, ये मैंने ऑन कर दिया दोस्तों, ठीक है। और ये आप चेक करें LCD के ऊपर नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे सेल फुल हो गए और हमारे पास लोड आ गया है। तो ये जो है स्क्रीन के ऊपर ये दूसरे नंबर आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि मेरा इसको हाथ लग रहा है, बॉडी को अर्थ ले लेता है जब ये, या कोई ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह का फ़र्क आता है तो फिर ये आते हैं। अब ये देखें यहाँ पे, ये इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ तो एक जगह आएगी, ये सही हो जाएगा। बाद टाइम ऐसा होता है ये तारें हीट सिंक के पास जा रही होती हैं, तब भी ये फॉल्ट आ रहा होता है, या हाथ वगैरह लग रहा होता है, या किसी वजह से ये किसी साइड से अर्थ ले रहा होता है तो ये फॉल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इन्वर्टर ऑन है बिल्कुल, और ये इसके फ़ैन भी चल रहे हैं दोनों के दोनों। और आपको जो है लोड दिखाता हूँ मैं। ये लोड चाह रहा है 500 वाट का, ठीक है। ये तकरीबन 3 साढ़े 3 एम्पेयर जो है वो लोड ले रहा है। आपको एम्पेयर भी चेक करवाता हूँ। ये लोड चेक करें, 3.25 एम्पेयर का लोड चाह रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये इसका क्योंकि DC साइड से ये मैंने ब्रिज रेक्टिफायर लगा के दोस्तों इसको जो है पावर दी हुई है, क्योंकि अभी रात का टाइम है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम हमारे पास सोलर नहीं है। तो मैंने इस रेक्टिफायर की मदद से DC वोल्टेज बना के इसको वोल्टेज दिए हुए हैं जो कि 297 वोल्ट हैं।